हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आपका प्रिविलेज पास से रिलेटेड है। वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए और आप जब भी ऑनलाइन पास लें उसमें रिजर्वेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर ध्यान से देखिए। और रेलवे बोर्ड ने जो नया गाइडलाइन जारी किया है पास से संबंधित, देख सकते हैं 2022 में। तो शुरू कर रहे हैं और मैंने ये आपके लिए बहुत खोज के ये जो भी डॉक्यूमेंट है लाता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो आप समझिए दो भाग में। आप गजेटेड और नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉय होता है, आपको मालूम होगा, एक गजेटेड होता है एक नॉन गजेटेड होता है। तो नॉन गजेटेड जो होता है वो लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक होता है। नॉन गजेटेड जो कि 5400 ग्रेड पे तक जाता है, देखे होंगे, स्टेशन मास्टर और अभी आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर जिनका प्रमोशन हो रहा है, तो वो सारे लोग अभी नॉन गजेटेड वाले भी 5400 तक जा रहे हैं, लेकिन वो नॉन गजेटेड में आते हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ताकि पास जो है उससे रिलेटेड आपको समझ में आ जाए कि कहाँ तक ये मिलेगा। और आपका जो गजेटेड है वो भी देख सकते हैं। गजेटेड का जो शुरुआत है आपका वो लेवल 7 से शुरू है, गजेटेड का देख सकते हैं। और वो आपका जो भी है लेवल 7 से लेकर आप लेवल 10 तक बोलिए गजेटेड है। उसके बाद आपका ऑफिसर में लेवल 11 से लेकर 17 तक जो है रेलवे बोर्ड का मेंबर है। सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर है, एसएजी ऑफिसर है, एचएजी ऑफिसर है, जीएम है और अदर इक्विवेलेंट ऑफिसर है। वो जीएम जो है वो लेवल 16 में आता है, 16 में। तो आप ज़रूर आप देखिएगा, ये दो चीज़ बता, मेरा मकसद था बताने का ताकि आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आए। और मैं ये टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, और वीडियो को आप लोग भी स्किप करके ना देखें, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे रिजर्वेशन होगा। और आप लोग हमेशा फंसते होंगे, जब भी जाते होंगे काउंटर में वो आपको रिटर्न कर देता होगा, कभी सीट नहीं देता होगा, फिर आप परेशान हो जाते होंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए ये खोज के ला के पीडीएफ और बता रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लेवल 1, ये देखिए लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी स्टाफ जो है लेवल 1 हो गया। तो लेवल 1 से लेकर ध्यान रखिएगा लेवल 4, ठीक है, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 यानी 2400 ग्रेड पे तक जो भी ये पास है, देखिए लेवल 1 से लेकर लेवल 4, ठीक है। ये जो पास है आपका मिलेगा आपको, वो पास जो मिलेगा 3 सेट मिलेगा, ठीक है। 3 सेट आपको मिलेगा, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त ये है कि जो 3 सेट पास आपको मिलेगा, आपका अगर ज्वाइनिंग 5 साल हो चुका है, 5 साल आपने पूरा अपना कार्य अवधि रेल में पूरा कर लिया, तभी आपको फुल 3 सेट मिलेगा। नहीं तो फिर आपको कौन सा पास मिलेगा 5 साल के नीचे, वो भी बता रहा हूँ। तो लेवल 1 से लेकर 4 तक अगर आपका 5 साल, अगर रेल में जिस जिस लेवल में आप ज्वाइन कीजिए, जब तक आपका 5 साल नहीं होगा तब तक आपको फुल सेट पास नहीं मिलेगा। ये जान लीजिए, फुल सेट पास नहीं मिलेगा, मतलब आपको एक ही सेट मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो लेवल 1 से लेकर आप लेवल 4 तक चाहे 5 में ज्वाइन किए तो आपको एक ही सेट पास मिलेगा। और आप जिस लेवल में ज्वाइन किए हैं वो इन टाइटल के अनुसार से आपको उसी का मिलेगा। लेकिन लेवल 1 से लेकर 4 तक आपको सेकेंड क्लास सेकेंड क्लास आपका ए पास मिलेगा। सेकेंड क्लास ए, देखिए सेकेंड क्लास ए पास जो है वो 5 साल में एक सेट मिलेगा। अगर आप 5 साल पूरा कर लिए हैं तो एक सेकेंड क्लास से मिलेगा और दो आपको सेकेंड स्लीपर मिलेगा, ठीक है, 2 सेकेंड स्लीपर मिलेगा अगर आप लेवल 1 से लेकर 4 तक है तो।
ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड क्लास ए मिलेगा जो कि थर्ड एसी तक होता है, और एक जो और दो जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सेकेंड क्लास का पास, 1 से लेकर 4 तक में। लेकिन आपका लेवल 5 में पहुंच जाइएगा तो लेवल 5 में आपको तीनों का तीनों मिलेगा सेकेंड क्लास ए, और जब सेकेंड क्लास ए मिलेगा तो यानी कि ये आपका थर्ड एसी तक आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, थर्ड एसी तक इसमें रिजर्वेशन करा सकते हैं। और लेवल 6 में आप रहिएगा तो आपको फर्स्ट क्लास का पास मिलेगा। अगर 5 साल तक, ये 5 साल में एक ही सेट मिलेगा, 5 साल कंप्लीट कीजिएगा तो आपका 3 गो हो जाएगा 5 और 6 में। 5 में ज्वाइन किए हैं तो तीनों सेट आपका सेकेंड क्लास ए मिलेगा, और 6 में ज्वाइन किए हैं तो तीनों सेट आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लेवल 1 से लेकर 4 तक में ज्वाइन किए हैं तो उसमें एक सेट ही आपको सेकेंड क्लास ए मिलेगा थर्ड एसी का, ठीक है, और बाकी दो मिलेगा वो स्लीपर का पास मिलेगा, बाकी जो दो है वो स्लीपर का पास मिलेगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब शुरू करते हैं इंटाइटलमेंट कि कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, एक तो सबसे पहले एएमई पढ़ लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल एलिजिबल मेंबर इंक्लूड इन दी पास, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ये ज़रूर इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ RE1, RE2, RE3, RE4, RE5 की क्या क्या लिखा हुआ, जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ ताकि यहाँ पे मुझे बताना ना पड़े, और आप हो सके तो लिख भी लें। RE1 यानी एक्स्ट्रा बर्थ सीट फॉर एलिजिबल मेंबर इंक्लूडिंग इन द पास पेमेंट 1/3 डिफरेंस ऑफ फेयर बिटवीन फर्स्ट एसी केसेस एंड लोअर केसेस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। RE2 में भी 1 एक्स्ट्रा बर्थ, सेम चीज़ दिखा रहा है, ठीक है, पेमेंट इन ट्रेन। RE4 में 1 बर्थ और एनी अदर एलिजिबल मेंबर इंक्लूडिंग 1/3 डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एसी क्लासेस नेक्स्ट लोअर क्लासेस, ठीक है। इसी तरह आप RE5 में बर्थ एमी की ऑल मेंबर एलिजिबल, ठीक है, फुल डिफरेंस पेयर के साथ आप थर्ड एसी का पास है तो सेकेंड एसी में बुक कर सकते हैं, स्लीपर का पास है तो आप उसको एक हायर जा सकते हैं थर्ड एसी में। तो ये सारे चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, ये तो समझ में आ गई, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ हैं जो कि जैसे आप वंदे भारत अभी शुरू हो गया है, गतिमान है, ठीक है, और हम सफ़र है, कुछ कुछ ट्रेन में जो है वो आपको सीट मिलेगा, तो कितना सीट मिलेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर चर्चा करते हैं। और एक स्पेशल ट्रेन है, ठीक है, स्पेशल ट्रेन का मैं स्पेशल आपको बता दूंगा, इसलिए कि स्पेशल ट्रेन में ही सारे रेलवे एम्प्लॉय फंस जाते हैं कि किस तरह से स्पेशल में कभी आप रिजर्वेशन करने जाते हैं तो नहीं देता है, मेरे साथ भी हुआ है बहुत चीज़। और आपका जो स्कूल पास है उसको किस तरह ट्रीट करिएगा, सारे चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हो क्या गया है, आप लेवल 1 में हैं, ठीक है, तो आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक आपको तो बता दिए कि 3 सेट मिलेगा, 5 साल कंप्लीट होने के बाद 3 सेट, जिसमें एक थर्ड एसी रहेगा, ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो पहला जो है आपको जो मिलेगा लेवल 1 से लेकर 4 तक में, आप मेल एक्सप्रेस ट्रेन में मिलेगा। तो देखिए मेल एक्सप्रेस ट्रेन में लेवल 1 से लेकर 4 तक AEM मतलब हो गया कि इसमें आपके जितने भी मेंबर हैं सबको मिलेगा, जितना भी है आपके, आप हुए, आपका फैमिली हुआ, आपके बेटा बेटी, जो भी आपका पास में डिपेंडेंट है, और जिनका भी पास निकलेगा, कुल मिला के आप जिनका भी पास निकाल रहे हैं तो उसमें आपको सबको मिलेगा। आप गार्जियन को भी बहुत कोई जोड़ लेते हैं, मम्मी है, मम्मी को, अगर पापा मम्मी नहीं है तो बहन को डिपेंडेंट बनाते हैं, अगर पापा मम्मी नहीं है, भाई 21 साल से छोटा है तो उसको भी डिपेंडेंट बनाते हैं। तो कुल मिलाकर आप जिसका भी पास लेते हो वो सारे मेंबर, अगर आप लेवल 1 से लेकर 4 तक में है तो सब एलिजिबल है। लेकिन अगर आपको उसके बाद क्या है कि ये पास जो है स्लीपर का, आप देखिए RE5 क्या हो गया
कि ये स्लीपर का पास लेके आप डिफरेंस ऑफ फेयर देके आप थर्ड एसी में भी रिजर्वेशन करा सकते हैं। मान के चलिए थर्ड एसी का किराया 1800 रुपया है और स्लीपर का किराया 900 रुपया है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ फेयर हो गया, तो आपको ये 900 स्लीपर का छोड़ के बाकी 900 रुपया आपसे ले लेगा थर्ड एसी के लिए। तो यही आपका डिफरेंस ऑफ फेयर हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेवल 1 से लेकर 4 तक तो समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ। अगला जो है आपका लेवल 5 है, ठीक है। अब लेवल 5 में देखिए आपको सेकेंड क्लास ए पास मिल रहा है, यानी कि सेकेंड क्लास ए जो बोलते हैं, अब तो ऑनलाइन पास हो गया इसलिए मालूम नहीं चलता था, मैं बता देता हूँ। स्लीपर का जो पहले पास होता था वो पिंक होता था, ठीक है। और सेकेंड क्लास ए जो पास होता था वो होता था येलो। बहुत कोई एम्प्लॉय को मिला होगा, ठीक है, येलो पास मिलता था। और फर्स्ट क्लास का जो पास होता था वो ग्रीन होता था। तो जो लेवल ए 5 में चल जाते थे तो उनको मिलने लगता था येलो पास, यानी सेकेंड क्लास ए, ठीक है। तो सेकेंड क्लास ए में क्या होता था कि मैंने बताया कि थर्ड एसी का पास मिलता था। देखिए स्लीपर तो सारे मेंबर एलिजिबल है जिनका भी पास इश्यू होगा, और थर्ड एसी का पास है तो थर्ड एसी भी सारे मेंबर एलिजिबल है। लेकिन थर्ड एसी के बाद आप इसको सेकेंड एसी में भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड एसी में भी डिफरेंस ऑफ फेयर दे के आप बुक कर सकते हैं। सेम चीज़ आप लेवल 1 से लेकर 4 तक में भी है, तो आपको भी एक सेट सेकेंड क्लास ए मिल रहा है, यानी कि थर्ड एसी का एक पास जो मिल रहा है उसको भी आप डिफरेंस ऑफ फेयर दे के सेकेंड एसी में बुक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप एक ही पास आपको मिल रहा है इसी का, इसलिए एक ही यूज कर सकते हैं। लेकिन लेवल 5 वाले 3 सेट मिल रहा, तो अगर 5 साल कंप्लीट हो गया तो तीनों पास में वो डिफरेंस ऑफ फेयर करके वो सेकेंड एसी में बुक कर सकते हैं। अगला जो है वो है आपका लेवल 6 एंड एबव, ठीक है। देखिए यहाँ अगला है 6 एंड एबव, तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था 6 का जो होता है 6 to 9, ठीक है, ये नॉन गेजिटेड एम्प्लॉय का है। तो इसको जो मिलेगा फर्स्ट क्लास पास मिलेगा, और ये जो फर्स्ट क्लास पास है वो आपका देख सकते हैं वो सेकेंड एसी में भी इंटाइटल है और थर्ड एसी में भी और स्लीपर में भी इंटाइटल है, ठीक है। ये मेल एक्सप्रेस का बात हो रहा है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। 3 टाइप ट्रेन है, मैं तीनों टाइप ट्रेन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेल एक्सप्रेस का हो गया। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में भी आपका मिल रहा है तीनों, और सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर का भी फर्स्ट क्लास के पास को मिल रहा है लेवल 6 to 9। यानी याद रखिएगा नॉन गजेटेड, नॉन गजेटेड, ये नहीं कि गजेटेड एम्प्लॉय को भी नॉन गजेटेड में जोड़ दीजिएगा और आप कंफ्यूज रहिएगा, कंफ्यूज नहीं हो रहिएगा। और ये देखिए प्रिविलेज और कंप्लीमेंट्री वीडियो पास के लिए ये चीज़ लागू है, ठीक है। अगला जो है वो है आपका राजधानी का पास, ठीक है। तो राजधानी का पास आप डायरेक्ट लेवल 1 से लेकर 5 तक काट दीजिए, ठीक है। लेवल 1 से लेकर 5 तक आपका जो राजधानी है उसमें कोई इंटाइटल नहीं है। राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस टाइप में कोई इंटाइटल नहीं है। 1 से लेकर 5 तक में किसी में इंटाइटल नहीं है, ठीक है। अब जब किसी में इंटाइटल नहीं है तो सीधा काट दीजिए। ओनली फॉर बात होगा नॉन गेजिटेड एम्प्लॉय के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास पास में। तो जो भी नॉन गेजिटेड एम्प्लॉय हैं फर्स्ट क्लास पास जिसको मिलता है लेवल 6 से एबव और 9 तक में, उसको थर्ड एसी में 2 बर्थ मिलता है राजधानी दुरांतो टाइप में। और इसमें एक और ट्रेन है जो जीरो भी लगा रहेगा, जीरो का भी मेरे पास लेटर है, ठीक है। जीरो भी अगर लगा रहेगा तो सेम है, राजधानी दुरांतो या स्पेशल ट्रेन में जस्ट लाइक ट्रीट होता है राजधानी दुरांतो जैसा। इसलिए अगर आपको कोई भी, अगर आपके पास फर्स्ट क्लास पास है और आपको सीट ना दे तो आप उसको बोल सकते हैं, और नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर ये लेटर भेज दूंगा, ठीक है। तो उसको आपको राजधानी जो ट्रेन है उसमें आपको थर्ड एसी में 2 सीट मिलेगा, राजधानी दुरांतो स्पेशल में, इसलिए स्पेशल ट्रेन में आपको मिलता होगा। और सेकेंड एसी में एक ही सीट आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, फर्स्ट क्लास पास। और शताब्दी हो गया, वंदे भारत हो गया,
ओनली फॉर सीसी में मिलेगा, ठीक है। और वंदे भारत का जो सीसी कोच है उसमें मिलेगा। इसमें आपको मात्र 2 सीट मिलेगा, ठीक है। 2S तो रहता ही नहीं है, तो इसलिए 2S इसमें दिया हुआ, ऑल मेंबर एलिजिबल, ऑल मेंबर एलिजिबल। वंदे भारत ये सब में नहीं है, शताब्दी में हाँ। लेकिन इसमें देखिए स्लीपर और 2S दिया हुआ है, ऑल मेंबर एलिजिबल। ये दुरांतों में रहता है, नो डाउट। दुरांतों में जितने भी है रहता है, तो इसलिए इसमें सब एलिजिबल है दुरांतों में, ठीक है। दुरांतो, हम सफ़र, ये सब जो है वो फर्स्ट क्लास पास में एलिजिबल है। अगला हम लोग आते हैं आप गेजिटेड एम्प्लॉय में, ठीक है। तो गेजिटेड एम्प्लॉय का जो शुरू हो रहा है वो 7 से लेकर 10 तक है, ठीक है। 10th के बाद भी सारे लोग गेजिटेड हैं, क्लास 1 बोलते हैं, वो ऑफिसर में गिनती आने लगते हैं। सीनियर स्केल, जेजी ऑफिसर, सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर, जो भी है। तो हम पास में है, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए शॉर्ट में बताते हैं। जितने भी आपका गेजिटेड ऑफिसर हैं, ठीक है, उनको मिलता है वो पास 6 सेट पास मिलता है, ध्यान रखिए। प्रिविलेज पास 6 गो मिलेगा, ठीक है। और जो पीटीओ मिलता है, ठीक है, 20 साल कंप्लीट अगर नौकरी कर लेते हैं तो इनको 3 गो मिलता है, लेकिन नॉन गेजिटेड को 2 गो मिलता है, नॉन गेजिटेड को 2 मिलता है, ठीक है। तो ये बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो 6 सेट मिलेगा वो 6 सेट इन लोग को मिलेगा फर्स्ट क्लास ए। देखिए फर्स्ट क्लास ए, और फर्स्ट क्लास ए जो पास होता है वो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का पास फर्स्ट क्लास ए होता है। आप कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा कि जीएम है तो इनको गोल्ड पास मिल रहा होगा, से उसके बाद सिल्वर पास मिल रहा होगा, ब्रॉन्ज पास मिल रहा होगा। ये मिलता है, लेकिन ओनली फॉर ड्यूटी पास के लिए वो सब चीज़ है। अब आप ध्यान रखिएगा। देखिए प्रिविलेज जो पास होता है, जितने भी ऑफिसर होते हैं सबको मिलता है फर्स्ट क्लास ए, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जो पास होता है वो सिर्फ ड्यूटी पास होता है। ड्यूटी पास कुछ पीरियड होता है, उसके बाद उन लोग जमा करके भी घर छुट्टी जब लीव पे जाते हैं लंबा दिन को, उनको हेडक्वार्टर में जमा करके जाना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। इन लोग का जो एलिजिबल है, इन लोग का बता देते हैं, ये हम लोग उतना दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में बताते हैं। मेल एक्सप्रेस में जितने भी गेजिटेड ऑफिसर है सब में इन लोग का एलिजिबल है, जितने भी क्लास है, फर्स्ट एसी हो, सेकंड हो, जो भी है, ठीक है, सब में ये एलिजिबल है। और एक और बात बताना था हमको फर्स्ट क्लास के बारे में। फर्स्ट क्लास पास में देखिए, ध्यान नहीं रहा, आपको सेकेंड क्लास तक मिल रहा है, लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास एसी में रिजर्वेशन कराते हैं तो आपको डिफरेंस ऑफ फेयर दे के रिजर्वेशन कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ फेयर दे के यहाँ पे रिजर्वेशन कर सकते हैं आप भी फर्स्ट क्लास एसी में। और जो भी गेजिटेड ऑफिसर हैं उन लोग को फर्स्ट क्लास ए मिल रहा है, तो इन लोग फर्स्ट एसी में भी एलिजिबल हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ आप लोग देख सकते हैं। और कुछ कुछ चीज़ इन लोग के साथ जुड़ा हुआ, RE1 RE2, वहाँ पे आप ज़रूर लिख लें और पढ़ लें, ठीक है, ध्यान से। इन लोग को जो मिलता है राजधानी में, राजधानी में देख सकते हैं जितने भी क्लास 1 ऑफिस गेजिटेड ऑफिसर है, इन लोग को जो राजधानी में मिलेगा पास, राजधानी, दुरांतो, हम सफ़र में, उसका देख सकते हैं लेवल 7 से लेकर लेवल 10 तक में सेम है। थर्ड एसी का मिल रहा है, थर्ड एसी में 2 ही सीट अलाव है, और सेकेंड एसी में 1 है, यानी कि नॉन गेजिटेड और गेजिटेड में लेवल 7 से लेकर 10 तक सेम कंडीशन अप्लाई है। और वंदे भारत शताब्दी राजधानी में भी सेम एलिजिबल है, प्रिविलेज पास में 2 ही सीट इन लोग को भी मिल रहा है। गेजिटेड होने के बाद भी 7 से लेकर 10th लेवल तक सेम मिल रहा है। बस इतना है कि इन लोग को 6 मिलता है और नॉन गेजिटेड को 3 ही मिलता है, ठीक है। अगला जो है वो है आपका सीनियर स्केल से लेकर सीनियर सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर, यानी 11 से लेकर 13 तक। 11 से 13 तक में देखिए सारे लोग सेम एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन आपका राजधानी और दुरांतो
हम सफ़र में देखिए इनको 4 सीट मिल रहा है और सेकेंड एसी में 2, और डिफरेंस ऑफ फेयर करके जो भी ये लगेगा उसमें उन लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, डिफरेंस नो सॉरी, लेवल एनी यानी कि एलिजिबल नहीं है, डिफरेंस ऑफ फेयर करके भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, लेवल 7 से लेकर लेवल 13 तक डिफरेंस ऑफ फेयर भी अलाउ नहीं है राजधानी दुरंतो में कि आप लोग फर्स्ट एसी में जा सकते हैं। लेवल 7 से लेकर लेवल 13 तक 13 तक 7 से 13 तक फर्स्ट एसी भी अलाउ नहीं है। बस यही अलाउ है कि सीट जो है वो थोड़ा सा 11 12 13 में बढ़ा दिया है, 4 कर दिया है, और सेकेंड एसी में 2 देता है। अगला जो लेवल है वो है 14 से 15। 14 और 15 में सेम है। ठीक है, देखिए सेम है, लेकिन इन लोगों को फर्स्ट एसी में अलाउ कर दिया डिफरेंस ऑफ फेयर देके। उसके बाद जीएम का आ जाता है लेवल 16। ये RE2 देख लीजिएगा, डिफरेंस ऑफ फेयर करके कुछ छूट दिया है, इसमें इनमें भी सेम सेम दिया हुआ है, यानी कि लेवल 11 से लेकर लेवल 17 तक रेलवे बोर्ड का मेंबर तक सेकेंड एसी और थर्ड एसी सेम सीट मिलता है। ठीक है, लेकिन यही है कि रेलवे बोर्ड का मेंबर को जो है उसको फर्स्ट एसी में भी मिलता है 2 सीट, जो लेवल 17 में जीएम 16 भी रह सकते हैं, 17 भी रह सकते हैं। इसलिए कि जो ऑफिसर काफ़ी पुराना हो गया तो लेवल 17 पहुंच जाते हैं, जो ज़्यादा कम ये जॉब बचता है तो 16 में ही रिटायर कर जाते तो 17 नहीं पहुंचते, लेकिन 17 पहुंच जाएंगे तो फर्स्ट एसी एलिजिबल हो जाएंगे। और सेम शताब्दी और वंदे भारत का भी यही है कि शताब्दी और वंदे भारत में देख सकते हैं लेवल आपका 7 से 13 तक 2 ही सीट एलिजिबल है। इतना आपका फर्स्ट क्लास पास में भी है कि जो लेवल नॉन गजेटेड में 6 से 9 तक में है, सेम मिल रहा है। और लेकिन 14 और 15 को इसी में अलाव है, यानी वंदे भारत का जो इसी कोच है उसमें भी इन लोग का अलाव है, मात्र 1 सीट अलाव दिया है। ठीक है, 14 और 15 को। उसके बाद आपका 16, देखिए 16 और 17, ठीक है, वंदे भारत में 2 सीट अलाव है, और बाकी 2S में एलिजिबल है, CC और EC में। ये प्रिविलेज का बात हो गया। और अब ड्यूटी पास के बारे में बात करते हैं। ड्यूटी पास बहुत सारे एम्प्लॉय यूज़ करते होंगे, कि खास करके लेवल 1 वालों को प्रॉब्लम होता होगा, लेवल 2 वालों को कि कौन सा पास मिलेगा, लेवल 4 तक दिक्कत होता होगा कि हम कभी कभी आप लोग को स्लीपर का पास दे देता होगा। तो इस सब चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लेवल 1 से लेकर आपको लेवल 1 में है तो आपको ओनली फॉर सेकेंड क्लास का पास मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, वो स्लीपर में रिजर्वेशन होगा। और तो और ड्यूटी पास आप डिफरेंस ऑफ फेयर भी नहीं लगा सकते हैं। स्लीपर का दिया है, आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको एक्स्ट्रा मतलब पैसा दे के हम थर्ड एसी में करा ले, तो वो आप नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ड्यूटी पास में लेवल 2 से लेकर 5 तक देखिए इनको सेकेंड क्लास ए मिल रहा है, यानी कि थर्ड एसी का पास मिल रहा है 2 से लेकर 5 तक। ठीक है, 2 से लेकर जो 5 तक मिल रहा है थर्ड एसी का भी पास मिल रहा है। और ये जो थर्ड एसी का पास है वो स्लीपर और थर्ड एसी मिला 2 से लेकर 5 तक। लेकिन राजधानी और दुरांतो हम सफ़र में देखिए, दुरांतो में आप स्लीपर में ले सकते हैं। ठीक है, ड्यूटी पास अलाव है, राजधानी दुरांतो में ड्यूटी पास स्लीपर में अलाव है, आपका ले लेगा सेकेंड क्लास ए। ध्यान रखिए, अगर आपको नहीं देगा तो आप इस पे कुछ भी कर सकते हैं, कंप्लेन कर दीजिए, आपको देगा। ये नहीं कि स्लीपर का पास है तो आपको नहीं देगा, ऐसा नहीं, ड्यूटी पास में देगा। प्रिविलेज पास में ऐसा कोई रूल नहीं था कि आपको दुरांतो राजधानी में दे, लेकिन ड्यूटी पास आप दुरांतो स्लीपर ले सकते हैं, हम सफ़र स्लीपर ले सकते हैं। स्लीपर में मिल जाएगा आपको, 2S में भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन शताब्दी में 2S
मतलब शताब्दी और वंदे भारत में तो 2S रहता नहीं है, तो इसमें आप एलिजिबल नहीं है। आगे है आपका लेवल 6 एंड एबव, यानी लेवल 6 से 9 तक। लेवल 6 से 9 तक में आपका जो है वो देखिए ड्यूटी पास है, तो आप फर्स्ट एसी छोड़ के डिफरेंस ऑफ फेयर, ड्यूटी पास में इतना जान लीजिए कि डिफरेंस ऑफ फेयर लग ही नहीं रहा है। ठीक है, ड्यूटी पास में डिफरेंस ऑफ फेयर नहीं लग रहा है, इसलिए आप फर्स्ट क्लास पास है तो सेकेंड एसी थर्ड एसी स्लीपर में जा सकते हैं। और राजधानी में क्या है कि राजधानी में देखिए अगर आपको ड्यूटी पास मिला है तो आप सिर्फ थर्ड एसी में जा सकते हैं, वो भी एक सीट मिल रहा है। एक सीट मतलब आप समझ जाइए कि अगर वो पास में 2 मेंबर का इंक्लूड है और फर्स्ट क्लास का पास है तो ये दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप टू स्टाफ कहीं ORS में गए हैं तो एक को ही राजधानी में मिलेगा, ऐसा नहीं, दोनों को मिल जाएगा अगर दोनों का नाम है तो। ठीक है, और नहीं तो फिर आप बोलिए कि मुझे अलग अलग पास दीजिए, ज़्यादा बुकिंग में आपको झमेला नहीं करना है, अलग अलग पास ले लीजिए और अलग अलग रिजर्वेशन कराइए, दोनों का आराम से बुकिंग होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि थर्ड एसी में सिर्फ अलाव है, सेकेंड एसी में अलाव नहीं है, और वंदे भारत में सीसी में अलाव है फर्स्ट क्लास पास को, मतलब फर्स्ट क्लास 6 to 9 नॉन गेजिटेड। ठीक है, और आइए अब गेजिटेड में देखते हैं कि क्या मिल रहा है A और B क्लास ऑफिसर को। ठीक है, A और B गेजिटेड ऑफिसर को ब्रॉन्ज पास मिल रहा है फर्स्ट क्लास A/A। ठीक है, ब्रॉन्ज पास मिल रहा है, RE/D थर्ड। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप इसको ज़रूर लिख लें। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ज़रूर पढ़ लें, सारा आपका पास इसी में दिया हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर लिख लें, वीडियो को रोक के और आप लिख लें और ध्यान में रखें, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्लास जो है गेजेटेड ऑफिसर का जो कौन सा क्लास मिल रहा है, ब्रांच पास फर्स्ट एसी का मिल रहा है। देखिए अब आगे यहाँ पे ब्रांच पास, यही मैंने बोला था कि आप लोग बोलते हैं कि अरे ब्रांच पास मिल रहा है और सिल्वर पास मिल रहा है, ये नहीं, ये सिर्फ ड्यूटी पास है, प्रिविलेज पास नहीं। प्रिविलेज पास फर्स्ट एसी ही मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन लोग का जो है, जो भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में 4 एलिजिबल है, 4 4 सब में। ठीक है, और 12 13 को भी ब्रॉन्ज पास मिल रहा है, जो 14 15 है उनको सिल्वर पास मिल रहा है, और 16 17 को गोल्ड पास मिल रहा है। ध्यान रखिए ये 2022 का रूल है। ठीक है, गोल्ड पास 16 17 को मिल रहा है, सिल्वर 14 15, और ब्रॉन्ज पास जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 7 से लेकर 11 तक, लेकिन 12 और 13 को फर्स्ट क्लास से विथ फर्स्ट एसी का अथॉरिटी भी मिल रहा है, उन लोग फर्स्ट एसी में भी रिजर्वेशन करा सकते हैं। और राजधानी दुरांतो में देखते हैं हम सफ़र में, इसमें भी सब सेम मिल रहा है। ठीक है, सारे चीज़, बस एक है कि सेकेंड एसी में इन लोग का 1+RE/D4 रूल लगाया हुआ है, मतलब इसमें आप इन लोग रिजर्वेशन करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट एसी में इंटाइटल नहीं है, लेवल 7 से लेकर 11 तक जो भी गजेटेड ऑफिसर ए हो या बी हो। ठीक है, अब बाकी इन लोग इसमें करा सकते हैं 12 13 और 14 15, और जिनका 16 17 है गोल्ड पास, उन लोग को 2 सीट मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला जो है वो है वंदे भारत या शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, तो इन लोग जो लेवल 7 से लेकर 11 तक है उनको इसी में नहीं एलिजिबल है, इसी में एलिजिबल नहीं है, लेकिन बाकी सब में लेवल 7 से लेकर 17 तक सेम फार्मूला है, देख सकते हैं सीसी में 2। ठीक है, बाकी लेवल 13 तक अलग हो रहा है, लेकिन लेवल 7 से लेकर 11 तक अलग हो रहा है, 12 से लेकर 17 तक सेम फार्मूला चल रहा है, और 2S में सेम सबका चलता है, 4 4 सबको मिल रहा है।
ठीक है। खाली लेवल 7 से लेकर 11 तक 2 मिल रहा है। बाकी सब में लेवल 12 से लेकर 17 तक 2 4 2 4 2 4, यानी ईसी और सीसी में। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिए।